हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देखने वाले एनडी एग्ज़ाम 2021 के लिए। ठीक है। अभी रिसेंटली आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था सितंबर पे। इसके बाद आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अप्रैल पे 2021 पे। तो उसी के लिए हम कुछ रिटन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे कि कैसे आप यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर पाओगे एनडीए रिटन मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की हम ज़्यादा चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर एनडी एग्ज़ाम की बात करें, तो एनडी एग्ज़ाम आपका यहाँ पर जो मैथ्स का रहता है पेपर, वो बेसिकली आपका पेपर ईजी रहता है, क्योंकि ऐसा है कि क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं, 120 क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो पेपर आपका यहाँ पर क्या है, मॉडरेट रहता है, ईजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है अगर हम कंपेयर करें जेई मेन से रिलेटेड या और जो एग्ज़ाम रहते हैं उससे कंपेरिजन में आपका एनडी का जो मैथ्स पेपर रहता है वो ईजी रहता है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी नहीं रह पाती, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा स्कोर उस पर नहीं कर पाते। तो इसी को हम देखेंगे कि कैसे आप यहाँ पर बेटर स्ट्रेटेजी से ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला शीट्स बनानी है। और जितने भी आपके यहाँ पर एनडी के अंदर मैथ्स के चैप्टर है, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया या जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे चैप्टर्स है, अराउंड 30 के आसपास चैप्टर आपके हैं मैथ्स के अंदर। तो उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो सब चीज़ आपको एक फार्मूला बुक के अंदर लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनडी के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी है, लेकिन एनडीए या डिफेंस के और भी जो एग्जाम्स है उसके लिए आपके पास एक फार्मूला बुक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक्स आपके बहुत लगने वाले। फॉर्मूलेस अगर आपके टिप्स में नहीं है या आपको याद नहीं है तो वहाँ आपका यहाँ पर रह सकता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि जब मैंने आपका एग्जाम यहाँ पर दिया था एनडी का, तब मैंने आपकी फॉर्मूला बुक बनाई थी, ऐसी आपकी फॉर्मूला बुक आपको भी बनानी है। ठीक है। तो इसमें जितने भी फॉर्मूलाज है शुरुआत से लेकर ट्रिग्नोमेट्री वाले या डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, आपके कैलकुलस से रिलेटेड हो गया, जितने भी टोटल है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, टोटल 30 के जितने भी चैप्टर्स है आपके यहाँ पर, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है सब मैंने एक ही यहाँ पर उसमें नोट आपके करे हुए हैं। ठीक है। तो ये 12th में मैंने आपके बनाए थे, बहुत बहुत ही पहले मैंने आपके बनाए थे। तो जितने भी आपके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अभी तो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ऐसे ही आपके यहाँ पर फॉर्मूले बुक बनानी है, क्योंकि बहुत काम का यहाँ पर होगा ये आपका। जैसे इंटीग्रेशन की कुछ आपके फॉर्मूलेस है, तो लास्ट में आपको भूलने नहीं है, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं या सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, फॉर्मूलेस आपके यहाँ पर टिप्स में होने चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने पहले आपका बनाया था, ऐसे ही आपको बनाने हैं, बहुत काम आने वाला है। जेई के लिए भी काम आएगा, बाकी जो भी एफ कैट के एग्जाम है, सीडीएस के एग्जाम है, या जो भी आपको दे रहे हो यहाँ पर डिफेंस के एग्जाम, तो वहाँ पर आपके फॉर्मूला बुक होनी ही चाहिए। या तो आप ए फोर में भी बना सकते हो या तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है। तो बहुत काम की बुक है, फॉर्मूला बुक आपको ऐसे बनानी चाहिए। तो सबसे पहला तक क्या रहेगा, आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है एनडी एग्जाम के लिए। जितने भी आपके ट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ट्रिक्स हो गया, पीएनसी से, बाइनोमियल थ्योरम से जो शॉर्ट शॉर्ट आपके जो फॉर्मुलेस रहते हैं, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है। या आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी फॉर्मुलेस है वो आप सब एक बुक में लिख लो, क्योंकि लास्ट टाइम चाहे रिवाइज करो 2-3 दिन पहले या एक हफ्ते पहले, तो वो आपका यहाँ पर जल्दी आपको यहाँ पर रिवाइज हो सके, या लास्ट में आपको यहाँ पर चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि ये फॉर्मूला कहाँ का है, ये फॉर्मूला कहाँ का है। तो एक बुक के अंदर आपका पूरा सेट रहेगा, तो वो चीज़ अच्छी रहती है। ठीक है। सेकंड क्या है, आपको इजी क्वेश्चन सबसे पहले टारगेट करने हैं। अगर हम पेपर की बात करें, जब आप पेपर यहाँ पर दोगे, तो वैसे आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है 120। तो उसमें से आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन टारगेट करने हैं। शुरुआत में ही आप पहले या दूसरे पन्ने में आपको दिख सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, या बाइनोमियल थ्योरम के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, या कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री की कभी कभी टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको शुरुआत में सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चन टारगेट करने हैं। जैसे आपके यहाँ पर इजी क्वेश्चंस की बात करें तो कौन से चैप्टर से होंगे, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, बहुत सिंपल चैप्टर है आपका क्लास 10th का। और क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, खाली डिफरेंशिएट आपको करना है। फिर मैट्रिक्स से आपके यहाँ पर कभी कभी एडजॉइंट इन्वर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, इन्वर्स निकालने से क्वेश्चन आपके आते हैं। और क्या है, जैसे बाइनरी नंबर्स बहुत सिंपल है, एक दो क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले टारगेट करना है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव से भी कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपको 120 में से सिंपल क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना है, उसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट के उसमें जाना है। ठीक है। तो सेकंड टिप क्या है, टारगेट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो भी आपको यहाँ पर पेपर में दिख रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्या है, मेमोराइज वैल्यूज ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है, मैं 45 डिग्री 90 डिग्री वाली बात नहीं कर रहा हूँ, 60 डिग्री या ऐसे वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साइन 18 की, कॉस 18 की, साइन 36 की, कॉस 36 की वैल्यू, साइन 15, कॉस 15, टेन 36, कॉस 22 होल 1/2, साइन 22 होल 1/2। तो ऐसे ही वैल्यूज आपको टिप्स में याद होने चाहिए। आपको वहाँ पर ऐसा ना कि सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टिप्स में याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट पूछे गए प्रीवियस ईयर पे। जैसे कॉस 22 होल 1/2 की वैल्यू पूछी गई है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रखे। ठीक है। तो अगर फॉर्मूले आपको याद है तो ज़्यादा आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पर 4 ऑप्शन में देख पता चलेगा आपको सही सही है, तो आपको बस ये करना है। ठीक है। तो मैंने ऐसे पहले बनाए थे, शायद इसमें मैंने बनाए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस जो आपके रहते हैं
इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर है साइन 15 कॉस 15 टेन 15 कॉट 75 कॉट 15 टेन 75। तो ये सब आपके क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस है, ये आपको टिप्स में याद होनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि आपकी ऐसे कि अलग याद करने में आपका थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर एंगल्स है वो आपके रिलेटेबल है। अगर साइन 15 की बात करें तो √3 - 1/2 √2 है, कॉस 15 की बात करें तो √3 + 1/2 √2 है। तो ये याद हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए प्रीवियस ईयर पे, मैं अभी बताया था साइन 15 की वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी गई है। तो ऐसा नहीं हो कि आपको निकालना पड़े, निकालोगे तो टाइम यहाँ पर बहुत लग जाएगा। तो ऐसा हो कि आपको यहाँ पर क्या सीधा यहाँ पर जो वैल्यूज है वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे साइन 15 है तो √3 - 1/2 √2 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, टिक मार के OR पे आप भरो और उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको cos 22 होल 1/2 tan 22 होल 1/2 है, साइन 18 की वैल्यू है, cos 18 की वैल्यू है, साइन 72 है, cos 72 है, ठीक है, cot 22 होल 1/2 है। तो इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, 10-15 ही है, ज़्यादा आपको दिख नहीं रहे होंगे, 10-11 ही दिख रहे। तो क्या है ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स आपको याद है तो बहुत काम आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में आपके बहुत काम यहाँ पर आने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस या एंगल्स के जो आपके फॉर्मूलेस यहाँ पर है, ठीक है। और वैसे सेम भी है, जैसे 10-15 की बात करें तो 2 - √3 है, और सेम आपका रहता है यहाँ पर cot 75, cot 15 का है 2 + √3, और सेम आपका tan 75 का है। तो ऐसे याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी तो डायरेक्ट भी पूछे गए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया जैसे साइन स्क्वायर 22 होल 1/2 माइनस टाइम कॉस स्क्वायर 22 होल 1/2 को सॉल्व करो। तो वैल्यू अगर पता है तो इजीली यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, वरना आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, एंगल को यहाँ पर पूरा अच्छे से वो करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर सॉल्व होगा, तो उसके लिए आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बेसिक फॉर्मूलेस पता होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी से बहुत क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो भी आपका यहाँ पर रहता है वो चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो थर्ड क्या है, मेमोराइज वैल्यूज ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। फोर्थ क्या है, एम टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस फर्स्ट। अब आपको पता है 120 क्वेश्चंस होते, अगर उसमें से आप 60 क्वेश्चन भी अच्छे से बना लेते हो तो इजीली आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लियर हो जाता है। 60 तो मैं फिर भी सेफ साइड कह रहा हूँ, 55 भी अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो इजीली आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो वैसे ही आपको जो मैंने सेकंड आपका पॉइंट बताया था कि इजी क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर है कि आपको एम करना है सबसे पहले 60 क्वेश्चन फर्स्ट, और उसमें 60 क्वेश्चन पे आपकी ईजी क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अब इजी क्वेश्चंस पता है आपको क्या क्या है, जैसे ये लिमिट कंटिन्यूटी से सिंपल क्वेश्चंस हो गए, लॉगरिथम से, लॉगरिथम के भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो आपके सिंपल फार्मूला से रिलेटेबल है, फार्मूला आपको पता होगा तो डायरेक्टली आप कर लोगे यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है। या कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ रखे, साइन a + b अपॉन कॉस a - b, इस टाइप वाले क्वेश्चन जो कंपोनेंट और डिविडेंड से सॉल्व होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले टारगेट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालना, वो फिर आपका यहाँ पर इन्वर्स निकालना, ये सब सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपका सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं। फिर जो डेफिनेट इंटीग्रल है कभी कभी आपका डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है लॉग साइन π/2 का आपको इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट इंटीग्रल वाला, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर एनडी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी आपके होते, तो ये अगर आपको वैल्यू पता है, वैल्यू की बात करूँ जैसे -π/2 log 2 रहता है वैल्यू, तो ये अगर वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पर टिक कर सकते हो, ठीक है, OMR पे आप भर सकते हो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो 60 क्वेश्चन आपको टारगेट करने जो ईजी रहे, उसके बाद आपको जाने हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट में, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, एम टू सॉल्व 60 क्वेश्चन फर्स्ट, इजीली आपको उससे सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 60 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो बिना कोई गलती के, जो इजी में आते हैं, इजी टू मॉडरेट में जो आपके यहाँ पर रहते हैं। फिफ्थ क्या है आपका, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आपको होगा नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, जैसे अरिहंत के आपके रहता है, उपकार के रहता है, इनके आपके क्या आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक आती है, ठीक है। जैसे अपने टाइम पे हम ये यूज़ करते थे अरिहंत सॉल्व पेपर्स वाला, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, वरना आप अगर आपके पास वैसे भी प्रीवियस ईयर पढ़े तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अरिहंत इसमें क्या रहता है कि इसमें जो आपके मेथड है, इसके आंसर का जो आपका मेथड है उसमें अच्छे से आपका दे रखा है, शॉर्ट ट्रिक्स की उसमें आपका दे रखा है। वैसे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, जो भी आपके यहाँ पर सॉल्व कर रखे क्वेश्चन वो आपके ट्रिक वाइज सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, कि आपके यहाँ पर शॉर्ट उसमें कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रखे वैसे आपके यहाँ पर दे रखे हैं, तभी ज़्यादा बेटर है अरिहंत या उपकार से सॉल्व करने का, ठीक है। वैसे इसका मैं बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अरिहंत का, बाकी कोई भी आप बुक ले सकते हो, वैसे उपकार की भी आती है, उपकार पब्लिशन की। अगर वैसी बुक आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी जो प्रीवियस ईयर में अगर आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है तो वो भी बेटर है, लेकिन प्रीवियस ईयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं अच्छे से, और अच्छे से देखना है कि उसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, क्या ट्रिक आपकी लगी है, कौन से क्वेश्चन आपकी ज़्यादातर रिपीट हो रहे, उन टाइप के क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है।
तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से देखने हैं। फिर से एक बार आप वीडियो अच्छे से प्रीवियस देख लेना कि क्या-क्या चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पर। फॉर्मल शीट्स आपको बनानी है, ईज़ी क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है सबसे पहले। जितने भी आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स हैं आपको मेमोराइज़ करने हैं। खाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बाकी जो भी है, जितने भी आपके बाकी चैप्टर्स हैं उसमें जो आपके बेसिक जो आपके यहाँ पर फॉर्मूलेस है या डायरेक्ट जो आपके यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपको अगर याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है? फोर्थ क्या है, आपको 60 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं। पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो 60 क्वेश्चन है 120 में से वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं जो ईज़ी क्वेश्चंस पे आते हैं। और फिफ्थ क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो, ऑनलाइन से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर अरिहंत या उपकार की जो पब्लिकेशन की बुक आती है उसको भी आप यहाँ पर बाय करके उससे सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। ठीक है? तो ये थे आपके 5 टिप्स यहाँ पर एनडीए एग्जाम 2021 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।